तो एक चीज और भूपेंद्र सर, जैसे भ्रांतियों की बात चल रही है, तो जैसे स्कूल आया, हमने स्कूल्स को लेके बात की कि उन्होंने किस तरीके से शिक्षा को चेंज किया। तो अगर मान लें हमारे जो इतिहास पढ़ाया जाता है आज भी हमारे यहाँ पे इंडिया में, तो जो हमारे वीर रहे थे उनको कहीं ना कहीं कम दिखाया जाता है और जो आक्रमणकारी रहे थे उनको महान बताया जाता है। तो क्या ये हमारे जनरेशन को शिक्षा देना सही है या इसे बदलना चाहिए? हाँ, नहीं, वो तो सभी की कर रहे हैं कि बदलना चाहिए। असल में हुआ क्या, हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी जी, वो पहले राजशाही व्यवस्था थी, उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था आई जी। अब जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंदुस्तान उसमें अभी ढल नहीं पाया है, क्यों? जिन्होंने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो लेकर आए जी, तो वो अपने अनुसार इस तरह से लेकर आए ताकि उनका शासन रहे, और जो यहाँ के राजा थे जो भगवान के द्वारा एक नेचुरली राजा थे, किसी पर कब्जा करके, या देश के जो राजा होते थे नेचुरली प्रतिभाशाली होते थे। आज तक हमारे हिंदुस्तान का कोई राजा अत्याचारी नहीं हुआ और कोई निकम्मा राजा नहीं हुआ, और उसको संपूर्ण ज्ञान वाले को बैठाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम थे कि राजा गुरुकुल से निकल के शास्त्रों का ज्ञाता और सबसे बड़े शक्तिशाली होता था। तो उस तरह की जो गुण आज के नेताओं में हो नहीं सकते, तो इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था लिया है ताकि उनको हटाया जा सके। और फिर वोट बैंक व्यवस्था बना दी, वोट बैंक व्यवस्था ऐसी बना दी, उनको ज्ञान से काट दिया, वो भटक रही है, वो जैसा कह देते हैं वो उन्हीं की मान लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ ये शासन आया है, तो लोगों को अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानकारी नहीं है। आज पूरे दिन कोई भी एक स्टेटमेंट राजनीतिक पार्टी का बोलता रहता है, सारा दिन जनता उसको सुनती रहती है, वो झूठ है या गलत है उसे कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल। और उसको राजा से भी ज्यादा पावर एक दी जाती है, तबकि जो राजा हुए हैं या जो जिन्होंने, यानी कि भारत में इतनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, तो आप इसकी पूरे भारत की मिट्टी जिंदे खून से सींची हुई है जी। इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतना खून लोगों ने बहाया है, आज आप उनका नाम नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको डर लगता है अगर उनका नाम हम आगे लेकर आएंगे तो हमारा शासन चला जाएगा, दूसरे लोग ऐसा बना दिया, उनके खिलाफ जिनके पीछे वोट बैंक है उनको खड़ा किया जा रहा है जी। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था इस तरह से की गई है ताकि प्रतिभा को दबाया जाए, प्रतिभा को दबाकर, और जो संख्या बेस है क्योंकि वोट चाहिए, तो संख्या बेस वोट बढ़ाकर उनको आगे करके उनका ही महिमा मंडन किया जा रहा है। तो ये लोग इस वजह से मूल्यों का ह्रास हो रहा है जी। तो उनको डर लगता है। तो इसमें जबकि ट्रुथ व्यवस्था होनी चाहिए कि भारत की जो जनता है वो कभी अपने राजा के खिलाफ नहीं हुई जी। और ना ही किसी राजा ने ऐसा काम किया तो ताकि कभी वो उसके खिलाफ हो जाए। तो जब तक जो राजा का मतलब यह है कि भारतीय संस्कृति पर आना राइट, किसी का महिमा मंडन नहीं, कि वो भारतीय संस्कृति पर आना और उसको लाकर एक पूरी जनता को उस पर चलाना जी। तो ये कोशिश होनी चाहिए, ताकि ये नहीं कि कोई भी नेता बनकर जो बोल रहा है, ये आपने देखा होगा सजा याफ्ता जिनको सजा हो चुकी है वो भी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष बने हुए, और वो जो स्टेटमेंट देते हैं उनका चला रहा है, यानी कि जनता उनकी सुन रही, वो तो भूल गई। अरे भाई तो मतलब क्या हो गया कानून का, फिर देश तो वही चला रहे हैं। तो कोई ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए तो ताकि लोग उनके बारे में न सुन सके जिनको कानून ने रिजेक्ट कर दिया है।